जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से क्वेश्चन पे स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम किस्त कैसे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे किस्त कैसे लगता है ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में कमल ने 6,800 रुपये के उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12/1/2 यानी 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। किस्त ज्ञात कीजिए। देखिए हल करने का तरीका क्या होता है। जो दर दिया रहता है, दर कितना है 12.5%। 12.5%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो दो से करेंगे 12 में 24, एक 25, 25/2। यहाँ परसेंटेज था ना, तब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से कटेगा 4 बार में तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 8, यानी 8 रुपये प्रिंसिपल हो गया। 8 रुपये प्रिंसिपल हुआ, 1 रुपये क्या हुआ ब्याज जो बढ़ा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9 रुपया। आई होप इतना बात क्लियर होगा। 2 समान किस्त ना, तो 2 समान किस्त में देखिए, जब 2 समान किस्त कहता है ना, तो इसका वर्ग कर देते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो 64, इसका वर्ग करेंगे तो 81। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर 3 साल बोलता तो तब तो क्यू करते, इसका भी क्यू करते। 2 समान बोला है तो वर्ग किए हैं, इसका भी वर्ग करेंगे। करने का तरीका यही होगा, सिंपल। अब बोला है कि 2 समान किस्त। समान किस्त मतलब देखिए किसको समान करेंगे ये भी थोड़ा देखना रहता है। देखिए तो प्रिंसिपल बताया था, ये अमाउंट होता है मतलब जो दिया जाता है, तो इसको समान करेंगे ना। इसको समान करने के यहाँ पर 9 रुपये दिया जा रहा है, यहाँ पे 81 रुपये। तो इसको समान करने के लिए 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 9 से गुणा हो जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। यहाँ पे 81 रुपये, यहाँ पर भी 81, यानी 2, 8 दूनी 16, यानी 162 रुपये होगा। यहाँ पर 9 8 72 और 64, ये कितना हो जाएगा 6। ये जोड़ेंगे तो 13। इधर इधर प्रिंसिपल आ गया, इधर वाला प्रिंसिपल है, इधर वाला अमाउंट आ गया। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। देखिए अब लेकिन प्रिंसिपल कितना दिया है 6800, यानी 136 का मान कितना दिया है 6800। कितना गुना है बस यही देखना है, कितना गुना है यही बस देखना है। बस कटाया जाए, कटेगा कितनी बार में, तो 4 से कटाते हैं। 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ठीक है। 4 से कटाएंगे, 4 एकम में 4, 2 बचेगा, 4 7 28, 0 0। 17 एकम में 17, 17 चौके 68। 4 से कटेगा, 4 एकम में 4, 4 से कटेगा 25 बार में। एक का मान आ गया क्या 25, एक का मान आ गया 25। अब पूछा है कि प्रत्येक किस्त, प्रत्येक 2 समान किस्त है, यहाँ भी 81 रुपये, यहाँ भी 81 रुपये। एक का मान 25 है या तो 81 का मान, 81 का मान कितना आ जाएगा 25 का 25, 25 का में 25, हासिल आ गया 2, 25 8 200, यानी 202। 2025 रुपया प्रत्येक किस्त हो जाएगा। 1 मिनट कटाने में कहीं गलती नहीं ना हुआ है, देख लिया जाए। देखिए 4 से कटे, 4 ते 12, 6 चौको 16, 4 एकम में 4, 4 7 28, 0 0। 17 एकम में 17, 0 0। 17 दूनी 34, ओहो सॉरी 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 सॉरी। 17 एकम में 17, 17 दूना 34, 2 से कटेगा 50 बार में। एक का मान आ गया 50, तो 81 का मान कितना आ जाएगा। समान किस्त बोला है तो 81 का मान आ जाएगा
05 8 45 4500 रुपये हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, यहाँ पर समान किस्त बोला था इसीलिए यहाँ पर समान किए हैं। ये प्रिंसिपल हुआ इसीलिए जुड़े हैं। और टोटल पूछा होता कि टोटल कितना मतलब किस्त जमा हो रहा है, तो 182 के 162 के मान निकालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी पैटर्न पर होगा। 13,306 रुपये की धनराशि 8.3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के उधार ली गई तथा उसकी वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान किस्त वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, हल करने का वही तरीका, जो दर दिया है उसको 8.3/4% को फ्रैक्शन में बदलेगा। 8 चौके 32, 32 3 35/4 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो 5 से घटेगा 7 बार, 5 से 20 बार में, यानी 7/80। बताए थे नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल। 80 से क्या होता है 100 रुपया, 80 से 87 रुपया। और जब 2 समान किस्तों में बोलेगा तो इसका वर्ग कर देंगे 6400। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा तो 7,569। 7,569, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 समान किस्त, 2 समान किस्त। तो देखिए, समान ये नहीं है तो इसको समान करने के लिए यहाँ पर भी 87 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 87 से गुणा करेंगे। 87 से गुणा करेंगे तो ये समान हो जाएगा, क्योंकि इसका ही वर्ग है ये। फिर ये कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 0 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 के 64 5 69 64 5 69, ठीक है। ये 6400 रुपये हो जाएगा। और टोटल जोड़ देंगे तो 0 6 9 4 13 6 12 13 रुपये। ये तो किस्त वाला हो गया, ये समान किस्त है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना दिया है 13,360 रुपये का, वही दिया है 13,306। यहाँ पर वही दिया है, हमारे अनुसार भी इतना है, उतना ही इसको दिया है। तो 1 हो गया, 1 हो गया। तो प्रत्येक किस्त तो इतना ही हो जाएगा 7,569 रुपये का, 7,569 रुपये का 7,569 रुपये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि टोटल कितना रुपया लौटा रहा है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 8 दूना 16, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 5 10 11, 7 दूनी 14, 14 1 15। टोटल बोला होता है कितना रुपया लौटा रहा है, तो 15,138 रुपया। और 2 किस्त में लौटा रहा है, तो पहली किस्त इतने रुपये होगी और टोटल रुपये इतना लौटा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रति किस्त 5,808 रुपये है, इस योजना में लिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल धन ज्ञात कीजिए, यानी टोटल प्रिंसिपल पूछा कि कितना रुपया लिया गया है। तो देखिए, हल कैसे करेंगे, हल करने का तरीका वही रहेगा। 10% दिया है तो उसका 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10। इतना तो जानते होंगे 1/10 कैसा है। 10 क्या हो गया प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ। क्या बोला है कि 2 समान किस्त में ना, कहाँ पर बोला है, यदि हाँ 2 समान किस्त, दो समान किस्त बोलेगा तो इसका वर्ग करेंगे तो 100, इसका वर्ग करेंगे तो 121। इधर वाला किस्त होता है, तो 2 समान किस्त बोला है तो ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 11 से गुणा, ये गुणा होगा तो
110 हो जाएगा, ये 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 2, 210 रुपया, ये 242 रुपया हो जाएगा। 210 रुपया ले रहा है, 242 रुपया जमा कर रहा है। किसका गुणन है? अगर ऑप्शन से अगर मारना हो तो 7 का है, तो 7 से कौन सा कट रहा है? 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 2 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 2 7 के 21, 2 ये भी नहीं कटेगा, 7 7 दूनी 14, 1 7 में 7 यानी 6, ये भी नहीं कटेगा, 7 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 4 40, 7 5 35, 5 ये भी देखिए अभी ऑप्शन से नहीं कटा है, तो लग रहा है ये कटेगा। बोला है कि प्रत्येक किस्त, यानी ये किस्त हुआ ना, प्रत्येक किस्त कितना है? 5,808 रुपये। कितना रुपये किस्त हो रहा है? 121 रुपये। बोला है इस योजना में लिया गया कुल धन, यानी 121 का मान 210 का मान पूछा है। बस यही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा कटाना पिटाना है। कटाएंगे तो देखिए 11 से कटेगा, 11 बार में 11 से कटेगा, 5 11 5 55, 11 दूनी 22, यहाँ 30 आएगा, 11 5 55, 11 दूनी 22, 60, 11 8 88, 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 11 8 88। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 21 सॉरी 48 का गुणा कर देंगे तो ये 8 8 सॉरी 0 8 16, 4 0 4 में 4 4 दूनी 8। फिर से एक बार गलती हो गया, 0 8 8 दूनी 16, 6 है, सॉरी 0 8 0 10, यानी 10,800 रुपये टोटल लिया था। 10,800 रुपये टोटल लिया था। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन सब गलत है, क्योंकि देखिए बोला है कि प्रत्येक किस्त इतना रुपये जमा कर रहा है। इस योजना में लिया गया कुल धन, किस्त देखिए 5,808 रुपये जमा कर रहा है, 5,808 रुपये जमा कर रहा है। किस्त देख रहे हैं कि 1,563 रुपये। ये टोटल मतलब 1,500 रुपये लिया होता तो इतना जमा करता नहीं। ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये गलत है। देखिए इतना रुपया लिया रहेगा तभी कुछ चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ेगा, तो इतना रुपये जमा करेगा। टोटल कितना जमा करेगा? 2 किस्त में तो 6 16 8 दूनी 16 के 6 10 11, टोटल 11,616 रुपये जमा कर रहा है। 10,800 रुपया लिया था तभी इतना जमा कर रहा है। अगर देखना है कि आंसर सही आया है कि गलत आया है ये, तो देखिए कैसे इसको हल कर देंगे। इस पर 2 वर्ष का लगा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से, तो आ जाएगा इतना, तो मान लेंगे सही है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।